नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम जी की मैं वंदना करता हूँ। ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज जी भी उधर से आ गए। उन ऋषियों मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगर हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज जी, आप चिराई हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। और इतना कह वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनि ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज जी, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विराज कर रखा हो, जो भाव सागर से पार कराने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनती भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबंद आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्य आत्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषि जनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री शुकदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि भी श्री शुक जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े हो गए। श्री शुकदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमलवड़िका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। सूत जी बोले, हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त को कर ली। उसी कथा को श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के श्री मुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवादिदेव, जगत के स्वामी, कृपा सिद्धि सरीपते, आप सत्यवर्ती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप, सत्य से उत्पन्न हो। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्री मुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा को कहना प्रारंभ किया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म सुनाता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही, कृपा सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे।
उन्होंने बतलाया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम है। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों में सहित चैत्र आदि मासों के महात्म को तो सुना है, किंतु हे प्रभु यह पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो इसे कृपा कर मुझसे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण पाठ और आवरण करने से रोग शोक और दोष आदि से मुक्ति हुआ जा सके। सूत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, नरसखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद सुनो, श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कटप करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्बन वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विहल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर नवाया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्तवत्सल विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस 20 भक्त रूप को देखकर काँप उठे। युधिष्ठिर द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए, आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करबंधन विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी ने कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडव ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्र आदि मास टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएँ, याम, त्रियाम, श्रुति मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, प्रयाधन, अंत और इनमें से भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्छल, लता, वृक्ष, औषध, वृक्षवास, वृक्ष, वनस्पति, मूर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य है और स्वामी रहित हो। हे पांडव पुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई। सब लोगों में लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदहीन, अपूज्य और मलमास, रवि, सक्रानीहीन आदि नाम से पुकारते थे।
शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कर निंदा की गई। ऐसी निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन निरुद्वेग दुखी हो गया। फिर अंततः चिंतित होकर रमणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह वैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबंद हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिया। अधिक मास भगवान को प्रणाम करता हुआ बोला, हे स्वामी, हे दयानिधि, मैं आपकी शरण हूँ। वरिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं, मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर मुझे शुभ कर्मों के निमित्त त्याज किया है। हे दीन, हे वत्सल भगवान, कंस की कोपानिंग से जिस प्रकार आपने वसुदेव की पत्नी को सुरक्षित किया, आह वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। दावानल से ग्वालों एवं पशुओं को बचाने वाले दीनबंधु, आप मुझ शरण गति की रक्षा क्यों नहीं करते। राजसंध के बंधन से जिस प्रकार आपने रजाओं को मुक्त किया, उसी तरह मुझे भी शरण गति की रक्षा क्यों नहीं करते। हे दीन वत्सल स्वामी, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, शरण में आने वाले मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। श्री नारायण बोले। तब वह जग के स्वामी विष्णु भगवान के समक्ष मलिन मुख बैठ गया। तब दया सिंधु बोले, हे पुत्र वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान लोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। जो प्राणी मेरी शरण में आता है उसे कोई दुख नहीं रहता, तो तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह स्पष्ट कहो। नारायण बोले कि भगवान से ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, आपसे छिपा क्या है। आप चर अचर सब में व्याप्त हैं, सर्वसाक्षी, विश्वदृष्टता एवं निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण लव मुहूर्त दिवस रात्रि पक्ष मास अधिक सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्मद आनंद में मग्न रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और न मेरा कोई आश्रित ही है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं, शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। ऐसा सर्वजनों से निरादर पाकर मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता। नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से सो सकता है। अतः अपना धर्म देखकर जो चाहे कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ, बार बार आपसे क्या कहूँ। मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। ऐसा बारंबार करते हुए हे नारद जी वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष ऐसा कहकर शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्म करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ। श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे। उसी प्रकार भगवान भी सुंदर वचन बोले। नारद जी ने श्री नारायण से पूछा कि हे महाभाग, शरण में पड़े अधिक मास को हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो कहा उसे सुनो। विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से कोई आज्ञा दी तो वह अचेता अवस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतन अवस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं यह नहीं चाहता, मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। तब ऋषि केशव अधिक मास से बोले, हे पुत्र, तू अब सोच मत कर, उठ उठ तो सही। मुझे तेरे दुख के निवारणार्थ एक युक्ति सूझी है।
हे वत्स, तू मेरे साथ योगियों में भी दुर्बर गोलोक में चल, जहाँ की गोपी जनों के मध्य दिहस्त वाले मुरली मनोहर दीननाथ भक्त वत्सल वहाँ विराजमान है। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारा दुख भी दूर कर देंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चलें। श्री नारायण बोले। इतना कहकर उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुँचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थिति जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहाँ पहुँच पाते हैं। वह आदि व्याधि जरा मृत्यु और शोक रहित ये अड़गति मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाहिनी ओर जो शिवलोक है, वहाँ भस्म रामायण सर्पों का युगोपतीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं। महादेव शंकर को जय चंद्रमा के सम शोभायमान भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रासमंडल के मध्य बैठे रहने वाले रास रासेश्वर श्री हरि भगवान ही है। मंगल रूप मंगलमय पूजनी स्वर्य मंगलों के मंगल परमानंद राज्य सत अव्यय सर्व सिद्धियों के स्वामी सर्व सिद्धि रूप और सिद्धि दाता प्रकृति से परे ईशान निर्गुण नित्या विग्रह नित्य रूप आदि पुरुष अव्यक्त इंद्र रूप पुरु तुच्छ नित्य स्वतंत्र एवं एक परमात्मा रूप हैं। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति परायण वैश्वजन ही ध्यान धरते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, श्री विष्णु भगवान जी की जय।